हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बेटा ये जो क्लास है ना, इस चैप्टर की सबसे लास्ट क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। यानी माइक्रोब्स को हम इस्तेमाल करते हैं कैसे? बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में। अब क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो फटाक से आप हेडिंग लगाइए बेटा, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, पहली बात तो बेटा ये जो बायो फर्टिलाइजर्स है ना, इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में। कहाँ पर करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसके पहले लेक्चर में हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रखा है कि कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। देखो थोड़ा सा हम ऐसे डिस्कस कर देते हैं। बात चल रही है किसकी? फर्टिलाइजर की। ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर वो केमिकल हो सकता है या फिर ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। मतलब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले सब्सटेंसेस को आप क्या कहते हो? फर्टिलाइजर कहते हो। अब वो फर्टिलाइजर कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं बेटा? बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। यानी कुछ आपके जीव भी ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हो सकते हैं जो आपके बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? जहाँ पर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आप किसका इस्तेमाल करेंगे? बायो फर्टिलाइजर्स का। कन्वेंशनल फार्मिंग क्या है? जहाँ पर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने का एक बहुत जो नुकसान है ना, बहुत बड़ा नुकसान है, वो क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है बेटा, वो बहुत एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, आप केमिकल्स का छिड़काव कर दिए, आपने केमिकल फर्टिलाइजर खेत में डाल दिया, वो क्या करता है बेटा? पानी में एब्जॉर्ब, पानी में मिलता है, पौधे में एब्जॉर्ब होता है। तो केमिकल्स कहाँ पहुँचते हैं? आपके प्लांट्स में पहुँचते हैं। ठीक है, पानी में पहुँचने के बाद पानी को क्या कर देते हैं? पॉल्यूट कर देते हैं। मिट्टी में पहुँचते हैं, उसको पॉल्यूट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं पानी में जिनकी लाइफ को भी वो क्या करते हैं? इम्पैक्ट डालते हैं उन पर भी। तो ऐसे में क्या है बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं। क्यों? क्योंकि वो पोल्यूशन काज करते हैं। तो इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स का। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले बेटा बायो फर्टिलाइजर्स क्या है। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? ये बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम कहाँ पर? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो पहली बात क्या लिखेंगे? बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहाँ यूज़ होते हैं भैया? ये यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, चलो ये हो गई बात बेटा किसकी? बायो फर्टिलाइजर की यूज़ की। अब सवाल ये उठता है कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? दोज ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच enrich or replenish, replenish, replenish the fertility of soil in organic farming, in organic farming are called or called बायोफर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है बेटा? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनरिच करते हैं या रिप्लेनिश करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को। किसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जिन ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हो उन्हीं को आप क्या कहते हो बेटा? बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब सर इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दीजिए। तो नोट कर बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, एग्जाम्पल्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ही बेटा मेन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है बायो फर्टिलाइजर के? तो पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग माइकोराइजा का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं बेटा? हम लोग ले रहे हैं माइकोराइजा का। ठीक है, माइकोराइजा क्या होता है बेटा?
एक तरीके का एसोसिएशन है किसका, फंजाई का और हायर प्लांट्स की रूट का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, फंजाई होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पर, दूसरे एग्जाम्पल्स हैं आपके बैक्टीरिया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल्स हैं बेटा आपके साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान सुनिएगा। माइकोराइजा क्या करता है बेटा, ये इनरिच करता है किसको, फास्फोरस को। ये सॉइल में किसकी मात्रा को बढ़ाता है, ये बढ़ाता है बेटा फास्फोरस को। तो इनरिच क्या करता है बेटा, इनरिच फास्फोरस। फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करेगा, प्लांट्स में क्या पहुंचाएगा, ये प्लांट में पहुंचा देता है क्या, फास्फोरस को। तो ये इनरिच करता है प्लांट को किस में, फास्फोरस में। बाकी ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये दोनों करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये किस में लाते हैं बेटा, उसको लाते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये लोग चेंज करते हैं किस में, ये लोग चेंज करते हैं किस में, ये लोग चेंज करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, जिससे क्या करें बेटा, प्लांट उनका यूज कर पाए, ऑर्गेनिक फॉर्म, एंड प्लांट यूजेस नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट्स नाइट्रोजन को इस फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात बेटा किसकी, ये बात हो गई एग्जांपल्स की आपके बायो फर्टिलाइजर के। अब हमको देखना है कि फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर क्या कर सकता है, और आपके कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बेटा, सबसे पहले लिखते हैं फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर, फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो फंजाई क्या करता है बेटा, फंजाई क्या करता है, हायर प्लांट्स की जो रूट होती है ना उनके साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल क्या है बेटा, वो है माइकोराइजा। ठीक है, व्हाट विल हैपन इन माइकोराइजा, क्या लिखेंगे बेटा, इट इज एसोसिएशन, it is a association of fungi, एसोसिएशन ऑफ की जगह बिटवीन लिख दो, ये BW का मतलब बिटवीन कर लो। इट इज ए एसोसिएशन बिटवीन फंजाई विथ फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, ये हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच का क्या है, एसोसिएशन है। ठीक है, अब कौन से ऐसे फंजाई हैं जो क्या बनाते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे बेटा, द फंजाई बिलोंग्स टू जीनस ग्लोमस। ग्लोमस जीनस के जो फंजाई हैं वो क्या करते हैं, माइकोराइजा फॉर्म करते हैं। द फंजाई बिलोंग्स टू जीनस ग्लोमस। ग्लोमस क्या है भैया, एस्कोमाइसेटीज का जीनस है। ठीक है, एस्कोमाइसेटीज का क्या है, ये जीनस है। द फंजाई बिलोंग्स टू द जीनस ग्लोमस आर फॉर्म माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा क्या करता है, माइकोराइजा क्या करता है, माइकोराइजा इनरिच करता है, इनरिच इन फास्फोरस। ये किस में इनरिच करता है, प्लांट को क्या निकाल एब्जॉर्ब करके देता है, फास्फोरस सबसे ज़्यादा देता है। ठीक है, अब रोल ऑफ माइकोराइजा लिख लेते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। रोल ऑफ माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा का रोल क्या है, पहला रोल क्या है, पहली बात तो ये कहाँ पाया जाता है, पहली बात तो ये रूट में पाया जाता है। अब रूट में पाए जाने के कारण ये क्या करता है, मिनरल्स का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। कहाँ से, सॉइल से। तो क्या करता है बेटा, ये हेल्प करता है मिनरल के एब्जॉर्प्शंस में। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल।
ये सॉइल से क्या करता है बेटा, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दूसरी चीज और क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट चलो ऐसे लिख देते हैं। और क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन फ्रॉम सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होती है बेटा, देखो जो वाटर होता है और जो सॉइल होती है ना, उसमें जो सॉल्ट एब्जॉर्ब्ड होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा, इट इज, सैलिनिटी क्या है, इट इज डिजॉल्व्ड साल्ट इन वाटर एंड सॉइल। सॉइल के अंदर जो डिजॉल्व्ड वाटर होता है, सॉरी सॉइल के और वाटर के अंदर जो डिजॉल्व सॉल्ट होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। तो ये क्या करता है बेटा, सैलिनिटी से भी बचाता है। और क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्रॉट। ठीक है, और क्या कर सकता है, और करता है बेटा प्रोटेक्ट फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजन। ठीक है, प्लांट को किससे बचाता है, रूट बॉर्न पैथोजन से बचाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, माइकोराइजा की। अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग चलेंगे बेटा रोल ऑफ बैक्टीरिया एंड रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया पर। फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो अब अगला टॉपिक है बेटा बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर। तो एज ए बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, अभी हमने देखा था यहाँ पर ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर, बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर। बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर फिक्स N2। N2 का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन से। ठीक है, तो बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर क्या करता है, फिक्स करता है किसको, नाइट्रोजन को। ठीक है, अब कौन कौन से बैक्टीरिया हैं बेटा, तो पहली बात तो ध्यान से सुनिए, बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं, वो 2 टाइप के हैं। एक है बेटा आपका, एक है आपका फ्री लिविंग, ठीक है, जो फ्री रह रहा है सॉइल में, और एक है बेटा जो सिम्बायोटिक है, किसी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो जो फ्री लिविंग है ना बेटा, ये भी कितने टाइप के हैं, ये भी 2 टाइप के हैं। ठीक है, कितने टाइप के हैं, ये 2 टाइप के हैं। एक ऐसे हैं जो एनएरोबिक हैं, ठीक है, और ऐसे हैं जो क्या हैं भैया, एरोबिक हैं। तो कौन से ऐसे हैं जो एनएरोबिक हैं, इसका एग्जांपल लिख लीजिए क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लीजिए एजोस्पाइरिलियम, और दूसरा इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, एरोबिक हैं, ये क्या है, एनारोबिक है। अब चलते हैं सिम्बायोटिक में। सिम्बायोटिक में आप 2 चीज़ें लिखिए, एक लिखिए फ्रैंकिया, दूसरा लिखिए राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या है बेटा, ये पाया जाता है प्रेजेंट इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स को आप क्या कहते हो, लेग्यूम्स कहते हैं। यानी ये 2 आपके दाल वाली फसलें होती हैं ना, देखो दाल वाली फसलों में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, और बहुत ज़्यादा उसमें आप खाद वगैरह भी नहीं डालते हो। ठीक है, अगर गांव से बिलोंग करते होगे तो अरहर की खेती में आपने देखा होगा। ठीक है, उसमें खाद वाद नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लेग्यूम्स की जड़ों में क्या होता है बेटा, ये बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, यानी उसको क्या प्रदान करता है, नाइट्रोजन देता है। अब चलते हैं बेटा फ्रैंकिया में।
ये पाया जाता है लेग्यूम्स प्लांट में और ये पाया जाता है बेटा नॉन लेग्यूम्स में। इस बात को ध्यान रखिएगा, फ्रैंकिया कहाँ होता है, नॉन लेग्यूम्स में होता है, यानी ऐसे प्लांट्स में जो लेग्यूम्स नहीं है। तो क्या होता है बेटा, प्रेजेंट इन नॉन लेग्यूम्स। फ्रैंकिया कहाँ होता है, नॉन लेग्यूम्स में। राइजोबियम कहाँ होता है, लेग्यूम्स में। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, ये बात हो गई बैक्टीरिया की। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जितने भी आपके बैक्टीरिया लिखे हैं ना, ये सब क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि हमारी जो सॉइल है ना, उसमें किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। अगर गांव से बिलोंग करते हो आप, तो आपने देखा होगा जो यूरिया की बोरी होती है ना, उसमें जरा ध्यान से देखना, उसमें लिखा होता है नाइट्रोजन का परसेंटेज, यानी उस खाद की बोरी में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। आप ध्यान से उसके इंग्रेडिएंट को देखिएगा, वहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसे करके गांव में आता है ना 46 पॉइंट समथिंग % ऐसा लिखा रहता है, आप ध्यान से देखिएगा उसमें। ठीक है, तो आपको दिखेगा जो यूरिया की बोरी आती है, जो डाली जाती है ना, जो यूरिया डाली जाती है खेतों में, उनमें आप देखिएगा वहाँ पर लिखा होगा। क्यों, क्योंकि इंडिया की जो मिट्टी है ना बेटा, इसमें किसकी कमी है, इसमें कमी है नाइट्रोजन की। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से उसमें क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं। और ये लोग क्या हैं, ये लोग ऐसे एजेंट्स हैं भगवान के दिए हुए, जो क्या करते हैं, वायुमंडल में इतनी सारी नाइट्रोजन है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, आपकी एयर में 78% N2 है। इसी N2 को जो एयर में है ना, इस N2 को वो लोग किस में चेंज कर देते हैं, वो ऐसे फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं आपके प्लांट्स। यानी इस N2 को उन्होंने चेंज कर दिया कुछ ऐसे कंपाउंड्स में, कुछ ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जिनका यूज़ क्या कर सकता है, प्लांट कर सकता है। तो एक तरीके से बेटा क्या ज़रूरत है, फिर आपको क्या ज़रूरत है बाहर से यूरिया डालने की, यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को यूजेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो है ना मज़ेदार बात, ये है ना यूज़फुल। तो चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा, हम लोग चलते हैं बेटा कहाँ पर, साइनोबैक्टीरिया की तरफ। तो कहाँ चलते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, चलो ये बात होगी साइनोबैक्टीरिया की। अब चलते हैं साइनोबैक्टीरिया की डिटेल में। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो इनका प्राइमरी प्रोडक्शन होता है ना, इनका क्या है बेटा, इनका जो प्राइमरी प्रोडक्शन है, इनका जो प्राइमरी प्रोडक्शन है ना, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है बेटा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, अब ये साइनोबैक्टीरिया भी कितने टाइप के हैं, ये हैं 2 टाइप के। एक हैं आपके फ्री लिविंग, ठीक है, और एक कैसे हैं, एक हैं आपके सिम्बायोटिक। एक कैसे हैं बेटा, एक हैं आपके सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग में क्या क्या आते हैं बेटा, फ्री लिविंग में क्या आते हैं, फ्री लिविंग में आता है जो सबसे पहले हम लिख रहे हैं वो है ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ऑसिलेटोरिया ये कहाँ मौजूद होता है बेटा, दिस साइनोबैक्टीरिया इज प्रेजेंट, दिस साइनोबैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन राइस फील्ड। कहाँ मौजूद होता है बेटा, ये राइस फील्ड में मौजूद होता है। अब चलते हैं बेटा इसके दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरे एग्जाम्पल हैं इसके नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबिना। अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, अब चलते हैं सिम्बायोटिक पर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका हम लोग, एजोला, जो क्या है बेटा एक तरीके का फर्न है, एजोला लीफ का। ठीक है, एजोला लीफ पर क्या होते हैं बेटा, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम है एनाबिना। एजोला लीफ हैव एनाबिना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल है कोलोराइड रूट ऑफ साइकस। कोलोराइड रूट ऑफ साइकस which have nostoc एंड एनाबिना, जिनमें क्या होते हैं, नॉस्टॉक और एनाबिना होते हैं। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, एनाबिना अकेले है एजोला में, यहाँ पर क्या है, नॉस्टॉक और एनाबिना है किसमें, साइकस की कोलेराइड रूट में।
ठीक है। तो ये बात हो गई बेटा किसकी, ये बात हो गई हमारे साइनोबैक्टीरिया की। ये सब क्या है बेटा, ये जो भी नाम लिखे हैं ना, ये क्या है, ये सब आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले यानी एंटो को फिक्स करने वाले क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। इससे पहले हमने माइकोराइजा को देखा। तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसमें, बायो फर्टिलाइजर के रूप में। और बायो फर्टिलाइजर्स क्या है बेटा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। और बायो फर्टिलाइजर मोस्टली कहाँ यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ होते। ठीक है, तो ये बात है बेटा। इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। उम्मीद करते हैं बेटा ये पूरा चैप्टर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बड़ी मेहनत की है मैंने, तो जो भी डाउट्स वगैरह हैं आपके वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। और इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी हमने पढ़ा दिए हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। जो इंपॉर्टेंट्स हैं उन पर ज़्यादा जोर दे के पढ़ा है, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट वगैरह में भी वहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। इस पर जो छोटी छोटी क्या होती है टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन आता है ना, वो आता है आपके बायो फर्टिलाइजर्स पर, आपके आता है बायो कंट्रोल एजेंट्स पर, ठीक है, बायोगैस प्लांट पर। तो ऐसे बेटा ये सारी चीज़ों को मैंने एकदम क्लियरली आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।